एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल शाश्वत ज्ञान में। जैसा कि मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। समास के वेदों के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है तत्पुरुष समास। तो चलिए दोस्तों, तत्पुरुष समास स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तत्पुरुष समास। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास में दो पद होते हैं। हमारा पहला एक पद होता है जिसे कहते हैं पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद में ही हमेशा समास होता है। तो तत्पुरुष समास की अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसकी अगर विशेषता की बात किया जाए, विशेषता की अगर बात किया जाए तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। दूसरा इसका जो है विशेषता है वह उत्तर, इसमें विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों का लोप होता है। तीसरी विशेषता की अगर बात किया जाए समास में, इस समास में उत्तर पद के अनुसार, इस समास में उत्तर पद के अनुसार लिंग वचन कारक का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, एक बार इसे देख लेते हैं कि विशेषता इसकी क्या है कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पद की विशेष प्रधानता होती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इसमें विभक्तियों का लोप होता है। इसके बाद तीसरी जो इसकी विशेषता है, इस समास में उत्तर पद के अनुसार लिंग वचन कारक का प्रयोग होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। तो ये कारक चिन्ह के आधार पर, कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। आपसे अगर पूछा जाए कि तत्पुरुष कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष, यह प्रश्न आपका बन जाता है कि कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद किए जाते हैं। तो कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद की बात किया जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हम इसे ही आपको बताएंगे कि और किस प्रकार से ये तत्पुरुष समास में ये कारक चिन्ह 6 प्रकार के कैसे होते हैं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। तो जैसा आप जानते हैं तत्पुरुष समास की कारक चिन्ह के आधार पर ये 6 भेद होते हैं। और इसमें आप ये भी जानते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद या दूसरा पद, इसी में हमारा हमेशा क्या होता है? समास होता है। तो इसकी बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार का अगर हम विग्रह करें ये होगा चिड़ी को मारने वाला। तो आप देख रहे हैं कि को विभक्ति यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? इस शब्द में लोप हो जाता है। इसके बाद माखन चोर, अर्थात माखन को चुराने वाला, इसके बाद एक और उदाहरण हमने लिया है स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग को प्राप्त। इसके बाद यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यहां आपका हो जाएगा यश को प्राप्त। तो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों
कि इसमें आप को विभक्ति, यहाँ भी को विभक्ति, यहाँ भी को विभक्ति, यहाँ भी को विभक्ति, यहाँ भी को, अर्थात जेब कतरा में को विभक्ति, यश प्राप्त में को, स्वर्ग प्राप्त में को, माखन चोर में को, चिड़ी मार में को विभक्ति का क्या हुआ है, लोप हुआ है। तो इस तरह से ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत अगर को विभक्ति का शब्द में अगर लोप होता है तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास में ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक ट्रिक का, ये तो बेसिक रहा। ट्रिक की बात अगर किया जाए तो ट्रिक में यदि दूसरा पद, जैसा कि इसमें दूसरे पद या उत्तर पद की प्रधानता होती है तो उत्तर पद या दूसरा पद कहा जाए, अर्थात यदि दूसरा पद गमन हो, आगमन हो, आगत हो, तोड़ हो, मार हो, कतरा हो, उन्मुख हो, प्राप्त हो, जैसा कि यह प्राप्त है तो क्या है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अंत में इसका दूसरा पद क्या है, प्राप्त है। इसी स्वर्ग प्राप्त, इसका दूसरा पद क्या है, प्राप्त है। इसी तरह जेब कतरा, तो यहाँ क्या है, कतरा है, अर्थात दूसरा पद इसका क्या है, कतरा, अर्थात जेब को कतरने वाला। इस तरह से ये जो शब्द है, यदि दूसरा पद हमेशा अगर आपका गमन, आगमन, आगत, तोड़, जैसे चिड़ी मार, स्वर्ग प्राप्त, ये इस सारे के जो शब्द हैं इसमें को विभक्ति का लोप है, लेकिन दूसरा पद हमेशा ये अगर आ जा, तोड़, मार, कतरा, उन्मुख, प्राप्त, तो ये आपका हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए दोस्तों इसका दूसरा भेद पढ़ लेते हैं, तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष। दोस्तों पढ़ लेते हैं तत्पुरुष समास का दूसरा भेद करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से के द्वारा विभक्तियों का क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। क्या, से, के और द्वारा विभक्ति का लोप होता है। इसमें क्या होता है कि हस्तलिखित, जैसे हमने उदाहरण लिया है हस्तलिखित, अर्थात हाथ से लिखित या हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखित, अर्थात यहां आप देख रहे हैं कि यहां से विभक्ति का लोप होता है हस्तलिखित में। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित। इसके बाद रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इसके बाद पद यात्रा, पद के द्वारा यात्रा। और इसके बाद बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, अगर इसका विग्रह किया जाए तो। गुणहीन, गुण से हीन। और मुख मरा, भूख मरा, भूख, तो भूख मरा में भूख से मरा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ विभक्ति रत्न से जड़ित से विभक्ति आई है, रेल के द्वारा, के द्वारा, यहाँ के द्वारा विभक्ति आई है, के द्वारा यहाँ भी आई है, से आया है, से आया है, यहाँ भी से। अर्थात इन शब्दों में हस्तलिखित में हाथ से लिखित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, पद यात्रा, पद के द्वारा यात्रा, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, भूख मरा, भूख से मरा। अर्थात इन सभी शब्दों में कारण तत्पुरुष होने के कारण से के द्वारा विभक्ति का क्या हुआ है, लोप हुआ है। और एक ट्रिक जैसे है दोस्तों कि यदि इस शब्द का अगर दूसरा पद आपका यात्रा हो, रचित हो, लिखित हो या कृत शब्द है, जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचित, तो इस तरह से तुलसी कृत अगर आ जाए, तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो अंत में आप देख रहे हैं कि दूसरा पद क्या आ रहा है, कृत आ रहा है, लिखित आ रहा है, जड़ित आ रहा है, यात्रा आ रहा है, ये जो आपका हीन आ रहा है, पर ये सारे जो शब्द आ रहे हैं, अर्थात यदि दूसरा शब्द यात्रा, रचित, लिखित, ये आपका ट्रिक समझ लीजिए, रचित, लिखित या कृत आए तो वहां पे कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। तो वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, यही हमारी मेहनत का फल है कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए चलते हैं इसके तीसरे भेद की तरफ। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के तीसरे भेद अर्थात संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। के लिए विभक्ति का लोप होता है, का लोप होता है।
किसका? के लिए विभक्ति का अगर लोप हो तो वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे पाठशाला, पाठशाला अर्थात पाठ के लिए शाला। इसका अगर करें तो विद्यालय अर्थात विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। इसके बाद रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसके बाद रण क्षेत्र, तो रण के लिए क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। रणभूमि, रण के लिए भूमि। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर के लिए विभक्ति का क्या हुआ है? लोप हुआ है। रण पाठशाला, पाठ के लिए शाला में आपका के लिए विभक्ति अगर आ जाए तो वहां पे आपका करण संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसके बाद विद्यालय में विद्या के लिए आलय, यहां भी के लिए विभक्ति का लोप हुआ है विद्यालय शब्द में। रसोई घर, रसोई घर में भी के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। रण क्षेत्र में भी के लिए विभक्ति का, और रणभूमि में भी के लिए विभक्ति का क्या हुआ है? लोप हुआ है। तो यदि आपका किसी शब्द में के लिए विभक्ति का अगर लोप हो, के लिए विभक्ति का अगर लोप हो तो वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसका एक ट्रिक है दोस्तों पहचानने का कि यदि शब्द के दूसरे पद में, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो दूसरे पद में अगर शाला हो या आलय हो या घर हो या क्षेत्र हो या भूमि हो या क्षेत्र हो अर्थात आए, तो वहां पे हमेशा कौन समास होगा? तत्पुरुष संप्रदान होगा। तत्पुरुष के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आलय है, शाला है, आलय है, घर है, क्षेत्र है, भूमि है। तो इस तरह से दोस्तों ये तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष को पकड़ने का यह ट्रिक है। वीडियो कैसी लग रही है लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए चलता है इसके भेद में अगले भेद की तरफ। दोस्तों पढ़ लेते हैं तत्पुरुष समास के चौथे भेद की तरफ चलते हैं हम, आपादान तत्पुरुष समास। तो आपादान तत्पुरुष समास की अगर बात किया जाए तो आपादान तत्पुरुष समास में दोस्तों हमेशा अलगाव की बात होती है। जैसे छत से बिल्ली कूदी, तो छत से बिल्ली क्या हो रही है? अलग हो रही है। बिल से चूहा निकला, बिल से चूहा क्या करता है? बाहर निकलता है। तो इस तरह से जब भी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब भी अलग अलगाव की बात किया जाए तो वहां पे आपादान तत्पुरुष समास होता है। इसमें जैसे से अलग या अलगाव की अगर बात किया जाए, ये इसका विभक्ति का इसमें लोप होता है, तो यहाँ पर आपका आपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपादान तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत। जैसे जन्मांध, जन्मांध में अर्थात जन्म से अंधा, अर्थात जन्मांध की बात करता है। जन्म से अंधा, अलगाव हो रहा है। देश निकाला, देश से निकाला गया, निकाला अर्थात अलगाव हो रहा है। भयभीत, भय से भीत, यानी भय से डरा हो, भय से भीत। और यहाँ क्या हो रहा है? आपका अलगाव हो रहा है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति पाना, ऋण से मुक्त। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि पद युक्त पद मुक्त, पद से मुक्त अर्थात पद से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ऋण से उसे मुक्त कर दिया गया। और यहाँ भय से उसे क्या है? भयभीत अर्थात भय से भीत हो रहा है। देश से निकाला, देश से निकाला गया। जन्मान, जन्म से अर्थात अंधा, अर्थात ये क्या कर रहा है? ये अलगाव की बात। अगर जब भी आपसे अलगाव की बात किया जाए किसी समास में, किसी शब्द में, तो वहां पे हमेशा आपादान तत्पुरुष समास ही होगा। चलिए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की अगर बात किया जाए तो अधिकरण तत्पुरुष में पे और पर विभक्ति का हमेशा क्या होता है? लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर विभक्ति आई है। जलमग्न, जल में मग्न। विचार मग्न, विचार में मग्न। इस तरह से दोस्तों ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए इसके लास्ट भेद की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं इसका अंतिम भेद, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध अर्थात जब ये क्या करता है? किसी दूसरे क्या करता है? संबंध बताता हो। जैसे का, के, की विभक्ति का क्या होता है? लोप। के की विभक्ति का लोप होता है। जैसे राष्ट्रपति,
तो राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, राजपुत्र, राज का पुत्र। यहां बात करते हैं करोड़पति, करोड़ों का पति, करोड़ का पति। सिर दर्द, सिर का दर्द। इसके बाद नगर सेठ, नगर का सेठ। इसके बाद लास्ट है आपका उदाहरण कन्यादान, कन्या का दान। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों का विभक्ति का इसमें क्या हुआ है, राज का, करोड़ों का, सिर का और का विभक्ति का क्या हुआ है, लोप होता है। अर्थात संबंध तत्पुरुष में का के की विभक्ति का अगर लोप होता हो तो यह आपका संबंध तत्पुरुष कहलाता है। इस तरह से ये हमने उदाहरण लिया, अर्थात तत्पुरुष समास आज हमने आपको समाप्त कर दिया। अब एक चीज और बच जाता है दोस्तों, जो कि हमेशा वहीं से प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो तत्पुरुष का भेद होता है वो मित्रों 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है, जो अलुक तत्पुरुष, नग तत्पुरुष, प्राज तत्पुरुष, आयात तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत आते हैं। इनकी चर्चा दोस्तों हम वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसलिए इसका जो भेदों का जो चर्चा है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।